स्मारक वाली बात जो है, क्या आपको लगता है चुनाव है दिल्ली का और खासकर पंजाब के लिए मैसेजिंग देनी है बीजेपी को, इसलिए वो मान गई स्मारक? क्योंकि जब पहले से ये कि नहीं देना है ज़मीन, तो आप देने की बात हो रही है, जो सरकार ने कहा है कि हम देंगे, जैसा आपने भेजा भी था इन्फॉर्मेशन। ये क्यों हो रहा है? जब आप पहले ही डिसीजन है तो फिर क्यों दिया जा रहा है? दूसरा, राहुल गांधी के जाने आने पे जो पॉलिटिक्स हो रही है शोक वाला, तो शोक का तो फिर दिल्ली सरकार पे भी सवाल उठता है कि उन्होंने उसी शोक के अगले दिन ही स्कूलों का उद्घाटन का पीटीएम किया। असम की सरकार पे भी लगता है आरोप, जो कांग्रेस पार्टी ने लगाया। इन पे ही क्यों लग रहा है राहुल गांधी पे? ये क्या एक तरफा है या जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है राहुल को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो केंद्र सरकार की ओर से सम्मान दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ये मुझे लगता है कि जो बाई पार्टीजन पॉलिटिक्स है हमारे की, उसका एक उदाहरण है, बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। और जो बात मयंक जी ने कही वो बिल्कुल सही बात है कि नरसिम्हा राव को वो हकदार सम्मान क्यों नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। और ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्हें वो हक देना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था। और ये दुर्भाग्य की बात है कि चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे दूसरे इस तरह के हमारे पुरोधा हों इतिहास के, उनको सम्मान विपक्ष की पार्टियों के सरकारों ने दिया। नरसिम्हा राव को भारत रत्न बीजेपी सरकार ने ला करके दिया। तो ये दिखाता है किस तरह से कांग्रेस अपने ही जो आइकन्स थे उनको उनका महिमा मंडन करने में, उनकी जो कंट्रीब्यूशन रहा उसको रिकग्नाइज करने में पीछे रह गई। और उसके पीछे एक ही कारण समझ में आता है, वो शायद इसलिए क्योंकि वो परिवार के नहीं थे। जो परिवार से बाहर के थे उनको कभी गांधी परिवार ने अपना माना नहीं, नेहरू परिवार ने, गांधी परिवार ने अपना माना नहीं। और ये मुझे लगता है ये मनमोहन सिंह के मामले में भी हो सकता था। लेकिन इसमें जो बीजेपी ने बढ़त ली, एकदम से अचानक से जिस तरह से हरकत में आए और कैबिनेट की मीटिंग बुला ली, रात को ये अनाउंसमेंट हो गया कि 7 दिन का राजकीय शोक होगा। साथ ही ये भी कह दिया गया कि जो सारे कार्यक्रम है वो रद्द, पीएम मोदी का एक बड़ा कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया। तो ये सब सम्मान दिखाने का एक जरिया था। अब इसमें मकसद क्या था, मंशा क्या थी, ये हो सकती है। इसमें जाहिर सी बात है ये दिखाने की थी कि बीजेपी ये दिखाना चाह रही थी कि जब कोई गांधी नेहरू परिवार से इतर कोई व्यक्ति होता है, उसका कंट्रीब्यूशन को कांग्रेस पार्टी इग्नोर करती है। और नरसिम्हा राव का उदाहरण बार बार इसलिए दिया गया, इस पिछले 3-4 दिनों में बार बार इसी बात को आया, चाहे नरसिम्हा राव के परिवार के लोग आए हों, फिर बाद में प्रणब मुखर्जी का नाम भी इस फहरिस्त में जुड़ गया। उनकी जो बेटी है शर्मिष्ठा मुखर्जी, उन्होंने कहा कि कैसे बाबा बोलते थे, क्योंकि बाबा का CWC तक नहीं बुलाएगी उनको सम्मान श्रद्धांजलि देने के लिए। तो इसलिए परिवार के ऊपर सवाल उठता है कि क्या यही कारण रहा है कि गांधी परिवार नेहरू परिवार से इतर किसी व्यक्ति का कद उतना बड़ा ना हो जाए। और शायद बीजेपी उसको बात को हाईलाइट करना चाहती होगी। और बीजेपी पॉलिटिक्स करेगी, क्योंकि क्यों ना करे, पॉलिटिकल पार्टी तो पॉलिटिक्स तो करेगी। अब इसमें सवाल ये आता है कि जो बात जयराम रमेश की ट्वीट में आई, फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर, इस शब्द का इस्तेमाल पहले जयराम रमेश ने किया। ये इसलिए किया क्योंकि जाहिर सी बात है वो ये हाईलाइट करना चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने देश को पहला सिख प्रधानमंत्री दिया। और वो इसलिए भी क्योंकि सब जानते हैं कि 84 की जो मसाकर था, उसको दंगा नहीं बोलना चाहिए, उसको मसाकर था, वो नरसंहार था, एक तरफा था, वो नरसंहार था। उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है। और उसके लिए माफ़ी अगर किसी ने मांगी तो वो मनमोहन सिंह ने मांगी कि कांग्रेस पार्टी की ओर से चूक हुई। और सिखों ने उसके लिए माफ़ भी कर दिया कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि नहीं किया होता तो फिर पंजाब में कांग्रेस सरकार नहीं बनती उसके बाद। तो वो हुआ, वो एक इतिहास का एक बड़ा चैप्टर, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दिल्ली, जहाँ पर कि पंजाबी वोटों की, सिखों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेना, और इसी दौरान जबकि अभी कुछ ही अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस को भी सूट करता है कि उनकी मेमोरी को ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, ताकि जो सिख वोट है उनको एक मैसेज दिया जा सके, सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पंजाब में भी दिया जा सके। अब ये जो बात आपने पूछी कि क्यों ऐसा कर दिया कि राहुल गांधी वहाँ चलेगा, अभी तो राहुल गांधी बताएंगे कि वो इस राजकीय शोक के दौरान विदेश यात्रा पर क्यों चले गए। बीजेपी कह रही कि वो वियतनाम चले गए। तारिक अनवर को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि ये तो उनका पहले से तय कार्यक्रम था इसलिए वो चले गए। बीजेपी ने यह भी कहा कि जब उनका अस्थि विसर्जन हो रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का, पार्थिव शरीर का जब अस्थि विसर्जन था, तो वहाँ पर कांग्रेस का कोई नेता नहीं था। तो उस पर पवन खड़ा ने सफाई दी कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो पारिवारिक कार्यक्रम था। हम चाहते थे कि जो लोग अंतिम संस्कार के वक्त परिवार के लोग छूट गए थे उन्हें दर्शन करने का मौका मिले, इसलिए वहाँ पर कोई कांग्रेस का नेता नहीं था। तो ये सारी बातें जो आगे भी चलती रहेंगी। लेकिन इसमें ये जो बात मयंक जी ने कही बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्थिक सुधार का श्रेय वो कैसे दिया जाए। पिछले 3-4 दिन से जो पूरी बहस चली है, और जो पूरी बहस तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो उनको ट्रिब्यूट दी गई, श्रद्धांजलि दी गई डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उसमें नरसिम्हा राव का जो योगदान है उसको पीछे कर दिया गया, धकेल दिया गया। लेकिन जो लोग जानते हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है, सब जानते हैं कि जो मनमोहन सिंह का बजट आया था, उस बजट से 2 दिन पहले नरसिम्हा राव ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी
पार्लियामेंट के अंदर रखी थी, और वो दरअसल शुरुआत थी भारत में आर्थिक सुधारों की। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जिसमें कि FDI की सीमा 51% बढ़ा करके की गई थी, जिसके चलते विदेशी निवेश को आकर्षित करना मुमकिन हो पाया। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नरसिम्हा राव ने ही मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया था। हाँ, सही बात। वित्त मंत्री बनाने का फैसला नरसिम्हा राव का था। अब वो उसके पीछे कहते हैं उसके कहने पर बनाया, उसके कहने पर बनाया, वो अलग बात है, लेकिन बनाया ना, बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने फैसला किया ना, और उस फैसले को उन्होंने डिफेंड भी किया, जैसे मैंग जी कह रहे हैं कि 5 साल तक वो टिके रहे। और तीसरी बात, लेकिन मैं जो इनसे सहमत नहीं हूँ, जब ये ध्रुवों की बात करते हैं कि नहीं पॉलिटिकल अलग और एग्जीक्यूटिव अलग, देश कभी ऐसे नहीं चला। देश में कभी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे कभी काम नहीं किया, ये हमारे देश का इतिहास नहीं है। वरना तो फिर ये होगा कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप किसी और को अपॉइंट कर दीजिए और सरकार चलाने के लिए आप किसी, वो तो है ही एग्जीक्यूटिव, चीफ सेक्रेटरी तो होती हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होती हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होती हैं, या तो फिर आप उन्हीं को अपनी सारी पावर डेडिकेट कर दीजिए। ज़रूरत क्या है फिर आपको पॉलिटिकल फैसला लाने की। और मनमोहन सिंह जी एक बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन भी साबित हुए। 2009 का जो चुनाव था उसमें जो कांग्रेस पार्टी को लंबे समय के बाद 200 से ज़्यादा सीटें मिली, उसमें मनमोहन सिंह का श्रेय जाता है। और इसी के बाद कांग्रेस के भीतर ये अलार्म बजा कि अगर मनमोहन सिंह इस तरह से कंटिन्यू करते हैं तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा। और इसीलिए जब राहुल गांधी ने वो फाड़ने की बात की, फाड़ा नहीं था, राहुल गांधी ने फाड़ा नहीं था, फाड़ने की बात कही थी, तो उसके बाद मनमोहन सिंह बहुत हर्ट थे, वो विदेश यात्रा पर थे, और तब उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मैं तो कुर्सी खाली करने के लिए तैयार हूँ। तो वो समझ गए थे कि यहाँ पर जो है अब लड़ाई कुर्सी की हो रही है, और कुछ कांग्रेसी नहीं चाहते हैं कि मैं अब इस पर कंटिन्यू करूँ, और इसलिए राहुल गांधी को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये इसमें मुझे लगता है एक फैक्टर, इसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी था।